चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था ना। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। बाय इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, व्हाट HCF। सो हमें पता है यहाँ दो नंबर है, तो इसमें जो भी बड़ा नंबर है 38220 है ना, ये नंबर बड़ा है हमारे पास, तो यही सिंबल शो होता है ग्रेटर देन का, ठीक। तो ये नंबर बड़ा है, देन वी हैव टू परफॉर्म इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। सो A इक्वल टू BQ प्लस R है ना, वेयर R is greater than 0 or equal to 0 and B is greater than R. So this is the condition. देखो इसमें हम परफॉर्म करते हैं, तो सबसे यदि हमारा जो डिवीजन है, यदि हमारा कंटिन्यू चलता जाए और यहाँ रिमाइंडर बचता जाएगा, तो हम कंटिन्यू जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक परफॉर्म करते हैं। इसी को हम एल्गोरिथम है ना, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और जो भी डिवीजर हमें मिलेगा लास्ट वाले डिवीजर को हम क्या बोलेंगे कि ये ही हमारा HCF है इन दोनों नंबर्स का, ठीक। चलिए, तो इसको हम लिखते हैं A की जगह पर हमारा 38220 है ना, BQ B की जगह पर 196 एंड Q की जगह पर क्या है हमें पता नहीं है, एंड R की जगह पर भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं सारी। देखो यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये पूरा नंबर कंप्लीट डिवाइड हो सकता है या नहीं, या तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 38220, ठीक है, 1 टाइम्स किया, 2 टाइम्स करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम किया तो ये 196, ठीक है, 196 आया हमारा, यहाँ 6, देन हियर 81 लिया, यहाँ फॉरवर्ड 18 माइनस 10 मीन्स 8, 3 माइनस 2 1, again we have to put this number here, 2 here प्लस 2 here, यहाँ पे 2 लेकर आएंगे नीचे, यहाँ 2 नीचे लेकर आ गए, ठीक है। अब इसके बाद इस नंबर को अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स तक जा सकता है, क्योंकि 9 से यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें, 9 9 ज़ा 81, 1 8, 9 and 8 है ना, तो छोटा ही हो रहा है इससे, तो कितना आया 17, छोटा ही हो रहा है, तो इसको हम 9 6 ज़ा हिंदी में बोले तो 6 नाम 54 की 4 हाथ की 5 नंबर 81 81 5 86 का 6 हाथ के आए 8 है ना, 9 एकम 9 और 8 कितना होगा 70, यहाँ पे 12 माइनस 4 8 9, यहाँ पर कितना जल्दी बताइए 0 एंड 0 98, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमने 0 को नीचे लेकर आना, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, 5 9 5 4 9 5 अप्रोक्सीमेटली 5 से जा सकता है ना, तो 5 से करके देखते हैं। 6 बजे 30 का सुन हाथ के 3, ठीक है, 5 नाम 45 और 3 48 की 8 4 5 का 5 4 9, ठीक है, हो गया। 0 8 16, ये दोनों 0 और ये 0 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यदि हम यहाँ 195 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें मिल रहा है 0, ओके। इट मीन्स
अब इसके बाद हमें आगे परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो HCF है क्या आया 196 है ना। ये डिवीजर, ये जो डिवीजर है ये हमारा क्या हो गया HCF इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या है, तो हम लिखेंगे कैसे HCF ऑफ 38220 एंड 196 है ना। 38,220 और 196 का दोनों के बीच का हमारा HCF निकला 196। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप NCERT के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, NCERT के सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं है ना। अपने एंड्रॉइड फोन में जाकर या प्ले स्टोर पर लिख देते हैं NCERT 10 मैथ सॉल्यूशंस, वहां पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यदि आपको इंग्लिश में या हिंदी में जैसा भी आपको वहां पर पूरा लिखना होता है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बकायदा आपको क्या क्या स्टेटमेंट लिखने हैं, वो स्टेटमेंट्स आप वहां से लिख सकते हैं है ना। बेशक वहां से आप लिख सकते हैं, और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो टाइम की ज़्यादा हमें ना यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, ओके चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक रब कर लेते हैं। अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, हमारे पास क्या नंबर्स हैं 867 है ना, जो कि किससे बड़ा है 225 से बड़ा है। ठीक है, अब सीधे मैं लिखूंगा नहीं है ना बार बार एल्गोरिथम को, और आपको सीधे ही मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नाउ 867 इज इक्वल टू 225 इंटू कितने टाइम्स कर सकते हैं है ना, कितने टाइम्स हम कर सकते हैं वो हमें यहाँ चेक करना चाहिए। यदि मान लो 3 टाइम्स में चला गया या 4, देखो 3 टाइम्स में ये जा रहा है ना, हमने परफॉर्म कर लिया है पहले ही। अदरवाइज आप यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली ये देखिए 225 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये मैक्सिमम हो जाएगा इससे है ना 8 से ज्यादा मतलब कि ना 900, ये 150, 54 है ना। तो 204 जा 800 और इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 100, मतलब 900 आ रहा है। तो इसलिए हम इसको 3 टाइम्स करेंगे, यहाँ 3 टाइम्स किया। ठीक है, देन कितना आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं। 225 इंटू 3 15 है ना, 3 5 15, 5 हाथ के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 867 को हम माइनस कर देते हैं 225 से, सॉरी 675 को माइनस कर देते हैं 867 से। क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर निकाल जो भी बच रहा है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो नहीं रहा है ये नंबर, इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 0 and 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 कि नहीं सॉरी यहाँ से लिया। ठीक है, 16 माइनस 7 9 आना चाहिए 192। एक मिनट कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, यहाँ मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया। ठीक है, ये 225 नहीं है 255 है, 255 है, लेकिन 225 से भी आप कर सकते हैं ना। ठीक है, जो भी आंसर वैल्यू आएगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो हमारा यहाँ पर क्या था 255 है। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा 255। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई होने पर क्या आ रहा है देख लेते हैं। 255 इंटू 3, 3 5 जा 15 की 5 1, 3 बचे 15 5 1, 3 बचे 15 और 1 16 की 4 के 1, 3 2 6 और 1 7। ठीक है, 765 आया है, जिसको हम 867 माइनस कर देते हैं 765। देखिए यहाँ क्या बचा 2, यहाँ कितना आया 0 एंड 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है हमारे पास कितना है 10
2, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ओके, तो इस रिमाइंडर आ गया है, तो अगेन हमें मालूम है एल्गोरिथम में क्या परफॉर्म करते हैं, इस नंबर को अब हमें एक ही प्लेस पर लाना है। ठीक है, ये हो गया 255 इक्वल टू, एंड देन दिस रिमाइंडर को कहाँ लेकर आना है, इस रिमाइंडर को इस प्लेस पे लेकर आना है। ठीक है, स्क्रीन से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। 102, देन हमें क्या करना है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, कितने से हम मल्टीप्लाई करें। तो मुझे लगता है यदि हम 2 टाइम्स करते हैं, 2 सा 4, 2 1 सा 2, इट मीन्स 2 से कर सकते हैं ना। आई थिंक 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 2 सा 4 है ना, 4 मिला, 0 2 204 मिला, जिसको हम क्या करेंगे 255 से माइनस करेंगे 102। ठीक है, यहाँ आया 3, यहाँ आया 5 और यहाँ 1। 204 सॉरी 150 क्या आ गया 51। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 51। ओके, तो रिमाइंडर 51 जो आया है, अगेन सेम प्रोसीजर 102 यहां आ जाएगा। ठीक है, एंड रिमाइंडर 51 को हम यहां ले आएंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं बताइए, 51 2 सा क्या हो गया, 51 2 सा 102 हो गया ना, रिमाइंडर आ गया 0, अगेन 0। तो किस डिविडेंड पे रिमाइंडर 0 आया, 51 पर, 51 पर आया ना। तो जो 51 है वो एचसीएफ होगा हमारा किसका, ये दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का 867 एंड 225 का जो एचसीएफ है। तो ये मेथड है हमारी इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम। तो एचसीएफ 86720 का जो आया कितना है 51, जो डिवीजर है, ये डिवीजर जो आ रहा है हमारा, ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि हमारे पास है तो उसको हम 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां पर q एक क्या होगा इंटीजर है ना, हिंदी में पूर्णांक। क्योंकि हिंदी की जो क्वेश्चन है आप हिंदी की एनसीईआरटी में से आप देख लीजिए, बाकी सॉल्यूशन एज इट इज है ना, सेम ही होता है मैथमेटिक्स में। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, उसके पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इवन ऑड की। देखिए कोई भी नंबर यदि मैंने लिया, सपोज मैंने कोई भी नंबर लिया है जो कि एक इवन नंबर है, इवन नंबर की कंडीशन क्या होगी, सपोज मैंने यहाँ 6 ले लिया या 8 ले लिया, 6 ले लिया या 8, कोई सा भी नंबर, ये इवन नंबर लिया, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तभी तो हम इसको इवन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एज इट इज। ठीक है, यदि हम एक नंबर लेते हैं, सपोज हमने q इज अ पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया। ठीक है, q इज अ पॉजिटिव इंटीजर हमने ऐसा ले लिया, तो क्या होगा यदि मैं इसको 6 इंटू क्यू लिखता हूं, 6 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो यदि मैंने 6q लिखा है तो इसको यदि मैं डिवाइड, यदि मैं q से मल्टीप्लाई करता हूँ है ना, q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज q की वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ भी 0 1 2 3 है ना, जो भी नंबर मैं लेता हूँ सपोज। अब देखिए 6 इंटू 1 यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ है ना, क्योंकि मैं 0 इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि क्या मतलब 0 से तो नंबर 0 ही आएगा ना। तो 6 इंटू 1 क्या हो गया, इसलिए हमें क्या करना है, क्यू को नेचुरल नंबर्स रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ नेचुरल नंबर्स रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो 6 इंटू 1 कितना आया 6, 6 इंटू यदि मैं 2 करता हूँ तो कितना आया
12, 6 इंटू 3 किया तो कितना आया 18, है ना। ऑलवेज हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। आपको आगे समझ में, यदि मैं यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर क्यू की प्लेस पर रख रहा हूं तो ऑलवेज वी हैव अबाउट दिस दैट नंबर इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड नो इवन इंटीजर, ओके। तो 6 क्यूब, अब इसलिए हम क्या करते हैं, यदि हम 6 क्यूब इसमें यदि हम 1 ऐड करें, है ना, इसमें यदि हम 1 ऐड करें तो ऑब्वियसली 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 7, 6 प्लस 1 7, सो इट मीन्स इट्स अ ऑड नंबर। अगेन वी मेक अ सीरीज ऑफ लाइक दैट, ये हो गई 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, ठीक है, एंड 6 क्यूब प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे, फिर 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ठीक है। अब देखिए मैं कॉमा लगा रहा हूं, ठीक है, यहाँ प्लस 4 प्लस 5, यहाँ प्लस 6 कर रहा हूं, वहां तक जा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, सेम यहाँ हमने एक इवन नंबर को ऐड किया है या ऑड नंबर को ऐड किया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी सीरीज इवन होगी या ऑड। तो ये 1 एक ऑड नंबर है, क्या नंबर है, ऑड नंबर है। तो 1 ऑड नंबर होने की वजह से ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऑड नंबर में। ये एक इवन नंबर है तो इवन, ये हमेशा यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, ये हमेशा क्या है आपका इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है, इवन के साथ ऑड ऐड कर रहे हैं तो इट बिकम्स ऑड हो गया, ठीक है। और इवन नंबर के साथ यदि हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमेशा इवन नंबर मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से बात हुई है। तो 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5, लेकिन इनमें हमारे जो ऑड्स हैं वो ये 1, 2 और ये 3 ऑड्स नंबर जो है हमारे क्या हो गए, ये 3 ऑड नंबर है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसकी जो फॉर्म है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, वहाँ पे क्यू कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, तो हमने यहाँ क्यू को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है, ठीक है। तो 6 क्यू, इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये सीरीज मिल गई। और इसका जो है ना, आपको बकायदा लिखते हुए जो पूरे स्टेटमेंट वाइज चाहिए ना, वो आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में मिल जाएगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। बट आप समझिए चीज़ों को, मैं इसी पे ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझ पाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum numbers of column in which they march? इसका मतलब एक फील्ड में परेड हो रही है, मार्च हो रहा है, वहां पर एक आर्मी का पूरा है ना दस्ता जा रहा है, ठीक है। तो वो परेड कर रहे हैं जिसमें 32 मेंबर्स का बैंड है। तो 32 मेंबर्स का बैंड है तो उसमें हमें बताना है कि कितने से कितने लोग वो कॉलम्स में वहां पर आ सकते हैं, क्योंकि 616 है ना मेंबर्स है, तो 32 के हिसाब से तो हमें कॉलम बताना है। तो ऐसे जैसे ये हो गया रो एंड दिस वन इज रो, ये रो और ये कॉलम हो गए, ठीक है, जैसे रो कॉलम, तो ये रो हो गई, है ना, ये रो हो गई और ये कॉलम है ना, तो रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम में हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिर्फ कुछ नहीं, एचसीएफ निकालना, हमें पहला जो इक्विट है ना एल्गोरिथम लगा देनी है, जिससे क्या होगा, डिवीजन लेमा लगा देंगे ताकि हमें एचसीएफ निकाल ले, एचसीएफ निकाल लेंगे, वही है आपका आंसर। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन HCF of 616 and 32 by
यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बोल सकते हैं, या आप डिवीजन लेम्मा जो भी लिखना चाहे बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 616 इज ग्रेटर देन 32। नाउ 616 इज इक्वल टू 32 इंटू कितना करेंगे, है ना, 32 इंटू कितना हम करेंगे, वही चीज। इसका यदि हमें 19 का हमें टेबल, यदि हमें टेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा याद क्यों करना चाहिए, यदि हम ज़्यादा टेबल्स याद आएंगे होंगे तो हमें इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन करने में बहुत इजी होता है, ठीक है। तो 32 सपोज यदि हम 19 से करते हैं, यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 608 आएगा, है ना। चेक कर लेते हैं, 32 या 32 है और यहाँ पर 19 है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18 की 8 हाथ के 1, 9 3 27 और 28, ठीक। 2 एकम 2, 3 एकम 3, है ना। 608 आ गया। अब 616 को हम में से हम 608 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 0, इट मीन्स 8। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 8, है ना। अब आपको प्रोसीजर पता ही है, ये 32 हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है, एंड दिस थिंग हियर केम हियर, इसको यहाँ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर रिमाइंडर। यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 जा 32 कंप्लीट हो गया, इट मीन्स रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो किस डिवीजर की वजह से हुआ है, 8 की वजह से। तो 8 की वजह से यदि हमारा, है ना, 32 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो 8 डिवीजर है इट इज द HCF ऑफ, है ना, दिस सॉल्यूशन। एंड बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ कॉलम पता करने थे, ठीक है, तो कॉलम हमारे क्या हो जाएंगे, यही HCF हमारा कॉलम होगा, क्योंकि कोई भी रो और कॉलम, है ना, तो कंप्लीट एक बॉक्स कब बनेगा, कंप्लीट एक बॉक्स कब बनेगा, तो कंप्लीट बॉक्स जब बनेगा, है ना, इस तरीके से। इतनी 8 रोज में वो जा रहा है, ठीक है। तो 8 इसको बोल सकते हैं हम 616 और 32 का जो HCF है वो कितना आ गया 8, और दिस इज द आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब कल हम बाकी के क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे, या कल या जब भी हमें नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है, धन्यवाद। यदि आपको ऐसा अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं सब्सक्राइब करना है, इट्स नॉट बिग डील, ठीक है। आपको अच्छा लगता है जैसा भी आप करें, इट्स ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।